अब एक और बात है कि कितना न्यूट्रल है सेटअप। हमारे बहुत से कॉलीग्स आपसे इसके सवाल कर चुके हैं। एतजाज़ एहसन साहब को कोट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा ये निगरां सेटअप का नून जो है ये मुस्लिम लीग नून है। तो आप ये कहिएगा कि जब बुगटी साहब आपके कैबिनेट मेंबर हैं, वो खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि हम अगर मैं इस वक्त निगरां सेटअप में ना होता मैं मुस्लिम लीग नून में होता। आपकी भी मुलाकातें होती रही थी मुस्लिम लीग नून से इस सेटअप में आने और इस ओहदे के ऊपर आने से पहले। तो आप भी अगर इस वक्त निगरां प्राइम मिनिस्टर ना होते तो हम देखते आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो। देखें, इस ओहदे पे आने से पहले मेरी तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। मेरी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है, मेरी असफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, मेरे मौलाना फजल साहब से भी मुलाकात हुई है, मेरी मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात हुई है। आपकी निगरां हुकूमत को तो बी टीम का नाम दिया जा रहा है, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे बहुत कुर्बत रखने वाले बहुत से लोग आपके साथ इस वक्त शामिल हैं। लेकिन आपकी जितने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई उनमें मरियम साहिबा से के साथ जो मुलाकात थी, मैं ये जानना चाहूँगी आपने उनकी सियासी बसीरत को उस वक्त कैसा पाया था? अगर वो आपको उस वक्त शामिल होने का कहती या कहा होगा तो आपने कैसा देखा उनकी ऑफर? नहीं, शमूलियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। तो जब वो शमूलियत पे बातचीत ही नहीं हुई तो मैं उसका जवाब स्पेकुलेटिव क्या दूँ। अगर कभी कोई सियासी जमात मुझे कहेगी शामिल होने के, जब मैं इस अपॉइंटमेंट से रिटायर होऊंगा तो फिर मैं ज़रूर सोचूंगा कि मुझे किसी जमात में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहिए, या अपनी कोई जमात बना लेनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं मरियम साहबा के हवाले से इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि शी इज़ कंपैरेटिवली उनकी एक रेजिस्टेंस अपने वालिद साहब के लिए, वो साइड तो हमने देखी है। ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ, आपकी मर्जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें या नहीं। बाकी जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनकी काफ़ी हद तक किस तरीके से वो पॉलिटिक्स के बारे में और निज़ाम के बारे में सोचते हैं। मरियम साहबा से जो आपकी मुलाकात थी उसमें आपने कैसा पाया उनकी सियासी अंडरस्टैंडिंग को मुल्की मामलात के हवाले से? देखिए, मैं आई फाउंड हर अ वेरी एलिगेंट एंड कॉन्फिडेंट लेडी एंड शी अपीयर्स टू बी टेकिंग डीप इंटरेस्ट इन डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज। अब एक घंटे की मुलाकात में अगर आप ये कहें कि मैं उनके मुतालिक एक हतमी राय कायम कर लूँ तो मेरे पार्ट पे भी मेरे ख्याल में इट वुड बी वेरी नाइव। आप किसी भी शख्स के लिए इतनी जल्द राय अगर कायम करेंगे तो बड़ी शैलो सी राय होगी। आप किसी के साथ काम करने का आपको मौका मिले, ऑब्ज़र्व करें आप उनके वर्किंग प्रैक्टिसेस को, तब आप कोई हतमी राय दे सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके जमात के लोग जो उनके आसपास हैं, जिन्होंने उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप में हैं, वो बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे और अंडरस्टैंडिंग पे कमेंट कर सकें।